मेरी एक बहन ने इच्छा जाहिर की है कि मैं जगन्नाथपुरी का इतिहास उनको सुनाऊं। तो आज आपको सुनाते हैं जगन्नाथपुरी का पौराणिक इतिहास। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर जो वृंदावन धाम बसा है उसमें स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात में द्वारका में वो वस्त्र पहनते, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में पूर्वी छोर पर बसी जो पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह ही है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु कुल के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की पुरानी परंपरा है और यह परंपरा तब से लेकर कायम है। भगवान राम के युग से लेकर अब तक कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का अलौकिक वर्णन भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्व बसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यहाँ पर मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न सपने में हुए थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया गया है।
उन्होंने यहाँ पर कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर मेरी उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और आकर राजा को दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही साथ इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा लेकर आओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सैनिकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ में आया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक ना लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़े की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी हुई मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों बहन भाई इसी रूप में इस मंदिर में विराजमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसापुर 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर लगभग 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में जो उड़ीसा शासक थे अनंग भीमदेव, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। तो ये था भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का इतिहास। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री हरि।